अमेरिका ने होर्मुज़ से गुजरने वाली जहाज़ों पर 20% टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। ईरान बोला ट्रंप एकदम सही। ट्रंप ने होर्मुज़ से गुजरने वाली कमर्शियल जहाज़ों पर 20% टोल वसूलने का ऐलान किया, जिस पर अब ईरान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। आराक्ची ने कहा है कि बहुत ज़्यादा है, हम निष्पक्ष रहेंगे। सब कुछ इस वीडियो में ही हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दरअसल ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाली सभी जहाज़ों पर 20% टैक्स के ऐलान पर पलटवार किया है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास आराक्ची का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस समुद्री रास्ते का असली गार्जियन अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है। आराक्ची ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। जो भी होर्मुज़ स्ट्रेट से कमर्शियल जहाज़ों के लिए सुरक्षित और रास्ता देता है, उसे इस सर्विस के लिए फीस मिलनी चाहिए। ईरान हमेशा से होर्मुज़ स्ट्रेट का गार्जियन रहा है और हमेशा रहेगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टोल टैक्स पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20% तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है, हम निष्पक्ष रहेंगे। आराक्ची ने ट्रंप की पोस्ट पर यह जवाब दिया, जिसमें उन्होंने होर्मुज़ स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर अपना प्लान शेयर किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, अमेरिका को अब से होर्मुज़ स्ट्रेट का संरक्षक कहा जाएगा, लेकिन निष्पक्षता के लिए भेजे गए सभी जहाज़ों पर 20% की दर से दुनिया के इस बेहद अस्थिर हिस्से को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। वहीं ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि IRGC की ओर से होर्मुज़ बंद करने की घोषणा के बाद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज़ में अमेरिका की नाकेबंदी फिर से लागू कर दी गई है। अमेरिकी सेना ने कहा कि वह 14 जुलाई को शाम 4 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक की नाकेबंदी फिर से शुरू करेगी। वहीं अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी कि सेंटकॉम ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की आने जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकेबंदी लागू करेगा। और इसमें आगे कहा गया है कि सभी नाविकों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिस टू मरीनर्स ब्रॉडकास्टिंग पर नजर रखें और ओमान की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास ऑपरेशन करते समय ब्रिज टू ब्रिज चैनल 16 पर अमेरिकी नेवी से कॉन्टैक्ट करें। इससे पहले होर्मुज़ में 13 अप्रैल से 18 जून तक नाकेबंदी लागू रही। वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक अंतरिम समझौते पर पहुंचने के बाद इसे हटा लिया गया था। वहीं ट्रंप और आराक्ची की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दोनों देश होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान का रुख पिछले महीने हुए अंतरिम शांति समझौते पर आधारित है, जिसके अनुसार उसे होर्मुज़ से ट्रैफिक कंट्रोल करने या यहाँ तक कि टैक्स वसूलने का अधिकार है। वहीं अमेरिका का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौते में कहीं कई बातों की परवाह किए बिना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की गारंटी देता है। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने कहा था कि अंतरिम समझौता खत्म हो चुका है, जबकि पर्दे के पीछे बातचीत जारी थी। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।